ओपीडी सेवाओं को बंद करने का ऐलान किया गया है, क्या कहना है सर? देखिए, मैं समझता हूं कि उनका आक्रोश वाजिब है। ये कलकत्ता में हो, भोपाल में हो, जयपुर में हो या पटना में हो, भागलपुर में हो, ये हमारी मृत संवेदनाओं को भी उकेरता है। मैं बार बार कल भी आपसे कहा था कि एक समाज के रूप में हम बीमार हो गए। पुलिस प्रशासन, राज्य व्यवस्था का अपना रोल है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह के क्रिटिकल जॉब करने वालों को अगर आप महफूज नहीं रख सकते, उनको सुरक्षा की गारंटी नहीं है, तो किस प्रकार के समाज की तामीर हो रही है? इसलिए मैं समझता हूं कि अगर डॉक्टर्स ने अपना प्रतिरोध, अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति की है तो वो जायज है। सर, इस सीबीआई जांच की भी मांग चल रही है। कल ममता बनर्जी सामने आई, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का समय पुलिस को दिया गया है फास्ट ट्रैक तरीके से इस मामले को सुलझाने के लिए। अगर पुलिस नाकाम रहती है तो 1 हफ्ते के बाद वो सीबीआई को। देखिए, स्वयं ममता जी ने कहा और इस मामले को देख रही हैं। उन्होंने लगभग स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अनुसंधान नहीं हुआ और दोषी पकड़े नहीं गए, आरोप तय नहीं हुए, तो वो सीबीआई को देंगे। मैं समझता हूं कि ये एक मैसेज है, लेकिन उससे इतर मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको सिर्फ, ये बहुत आसान है, 4 साल की बच्ची के साथ कहीं होता है, 6 साल की बच्ची के साथ होता है। आखिर एक ऐसी क्या चीजें हो रही हैं कि इस तरह के मसलों पर भी हम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में चले जाते हैं, हमारा लेंस अलग हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। जब निर्भया का हुआ तो स्मरण करिए, उसके बाद कितनी निर्भया हुई इस देश में। ये तो मैं समझता हूँ विचारणीय विषय है, चिंता का विषय। सर, आपने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो घटना हुई है, उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि घटना कलकत्ता में होती है तो राहुल गांधी के होठ सिल जाते हैं, इस पर एक शब्द नहीं बोलते। दूसरी जगह होती है तो यही लोग बयानबाजी पर उतर आते हैं। वो उनको पता नहीं है। गिरिराज जी आपके एजेंडे में आ जाते हैं तो मैं क्या कहूँ, प्रतिक्रिया देना पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को उसके डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो कौन सा रन कर रहे हैं आज तक नहीं पता। मैंने संसद में कई बीजेपी वालों से पूछा कि आपको पता है गिरिराज जी किस चीज़ के मंत्री हैं? नहीं पता है लोगों को, क्योंकि वो यही बोलेंगे। कल हिंडनबर्ग पर भी बोल रहे थे, बिना जाने बूझे। अरे आप अपनी चुप्पी को बताओ, कहाँ चुप होते हो, कहाँ बोलते हो, ये तय करिए ना। दूसरे क्या कर रहे हैं आपको शायद मालूम नहीं। हम गठबंधन में साथ हैं, लेकिन क्या मैंने या हमारे दल ने कभी चुप्पी रखी इन मसलों पर? लेकिन आप चुप होते हैं गिरिराज जी। तो आपको कुछ नहीं आता है सिवाय हिंदू मुसलमान करने के। अपने महकमे पर ध्यान दीजिए और जब हृदय विशाल करके सोचिए तो कहीं की घटना पे चुप मत रहिए। उत्तर प्रदेश में हो जाए तो योगी जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए गिरिराज जी बोलेंगे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सर, हिंडन कहा कि जेपीसी के तहत इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि ये पूरी तरह से मार्केट को, शेयर मार्केट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं, कल किरण रिजिजू साहब ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सबको पता है, कुछ ताकतें देश के अंदर और कुछ ताकतें देश के बाहर से इस देश की अर्थव्यवस्था पर हमला कर रही हैं। देखिए, ये बहुत पुराना औजार होता है सत्ता का। विदेशी ताकतों का की बात करें, हमारे देश में भी 75-77 में जॉर्ज साहब पर अक्सर ये आरोप लग जाता था, जॉर्ज फर्नांडिस पे। ये एक आज का अखबार है, रिजिजू साहब पढ़ लें इसको। उसके बाद भी अगर वो ये बयान दे रहे हैं, इसमें पूरा कहा है हिंडनबर्ग, अडानी सागा, एक एक चीज है। क्यों पर्दादारी कर रहे हैं? पब्लिक लाइफ बहुत बड़ी लंबी लकीर खींचने की होती है रिजिजू साहब। मैं देख रहा हूँ रविशंकर जी इसी सब काम के लिए आजकल बिठाए जाते हैं। क्या बोलिए, किस बात पे बोलिए? विसिल ब्लोअर पे ही शक कर दीजिएगा। मतलब मैसेज अप्रिय लगा तो मैसेंजर को शूट कर दो। ये सब नहीं चलेगा। किसको भरमा रहे हैं? मिडिल क्लास के बीच में भी संदेश गया है। आप करप्ट लोगों के नेक्सस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं आपसे? जेपीसी करिए ना, यही बात वहां भी बोलिएगा आप, और लोग तथ्यों पे बोलेंगे। तथ्य पर बात कीजिए, तथ्य यहाँ है। सर, मार्केट में शॉर्ट्स जिसके तहत मार्केट की दिशा तय कर दी जाती है,
लेकिन विपक्ष जो जेपीसी की मांग कर रहा है, कहाँ कहाँ पर आप लोगों को गुंजाइश लगती है कि यहाँ पर शक शुबा की गुंजाइश? मैं सीधी बात कहता हूं, अगर एक व्यक्ति सेबी चीफ जैसे पद पे है और उसके पति का पैसा अडानी ग्रुप में लगा हुआ है, इट कैन नेवर बी फेयर प्ले। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। मैंने पहले कहा था, आवर सिस्टम्स हैव बीन रिग्ड, रिगिंग हो रही है और लोग पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जितने स्टेटमेंट अडानी की ओर से नहीं आते हैं, उतने स्टेटमेंट बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और लीडर्स बेचारों को देना पड़ रहा है। क्यों भाई, तुम अडानी के पेरोल पे हो, क्यों? तुम्हें तो कहना चाहिए कि हां, हम भी जांच की मांग को स्वीकार करते हैं, एंड विल सी टू इट। दैट यू डोंट से। तो जाहिर तौर पर आप किसी चीज को जब ढकने की कोशिश करते हैं ना, तो स्केल्टन्स और कपबोर्ड से निकल करके आते हैं। इंतजार करिए, अभी और निकलेंगे। सर, इसको एक बार कह दिया था कि फ्लड जिहाद है। अब उन्होंने जो मुस्लिम संगठनों या मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा अगर कोई शिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज चलाए जा रहे हैं, तो उसके स्ट्रक्चर को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि मक्का लाइक स्ट्रक्चर है ये। मैं तो सीधे तौर पर कहता हूँ, ये सवाल प्रधानमंत्री जी से जाके पूछिए। अभी विदेश जाएंगे, गले मिलेंगे, वो अमीर से मिलते हैं वहाँ सऊदी में, इतनी गर्माहट से मिलते हैं, और यहाँ ये जुबान बोली जा रही है। अरे आर्किटेक्चर की समझ होनी चाहिए ना। इस देश में कितनी तरह के आर्किटेक्चर रहे एंशिएंट इंडिया से लेकर के आज तक, उसकी समझ नहीं है। और अभी थोड़ा ही नुकसान हुआ है असम में, और इससे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मैं उस राज्य को जानता हूँ। वो राज्य घृणा और वैमनस्य की फसल पर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब की मजबूरी है, उनको कॉम्पीट करना है योगी जी से, तो जितना जहर वहाँ उगला जाएगा, उसका दोगुना जहर उगलने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या होगा, फिजा में जहर होगा, तो फिजा में जब जहर होगा तो वो सबके नाथुनों में घुसेगा। यही है चिंता का विषय। सर, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार पर हिंसा भड़की, हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया, उसको लेकर के कई सारे ऑथर्स, एकेडमिक लोगों ने जो है वो चिट्ठी लिखी है सरकार को, और ये कहा है कि पार्लियामेंट में इस हिंसा के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया जाए। देखिए, बिल्कुल ये चिंता का विषय है। हमें 71 भी याद है, वहाँ की माइनॉरिटीज़ पे जिस तरह के जुल्म की खबरें आ रही हैं, वो मैं समझता हूँ चिंता का विषय। हमारी एम्बेसी की तरफ से भी एक मैसेज जाना चाहिए। हालांकि जो इंटरिम वहाँ पीएम बने हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है, कई सारे स्टूडेंट ग्रुप्स भी मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक बात सबको समझना जरूरी है, ये जो दक्षिण एशिया है ना, ये एक ही देश था, इंडिया, जिसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश बना। इन तीनों देशों में हम सबको ये तय करना होगा कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को कितना भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि घृणा को सरहद पार करने में ना वीज़ा नहीं लगता, बिना वीज़ा के जाती है बस। सर, एक इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग टॉप पर है इंजीनियरिंग में, और ओवरऑल जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, उसमें डीयू और जेएनयू उनको टॉप पर रखा गया है। इस रैंकिंग के बारे में नहीं, मैं आपको बताऊं, जेएनयू नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे जामिया है। अब बताओ भैया, वहाँ क्या हो रहा है? एंटी नेशनल लोग हैं बैठे हुए, तो रैंकिंग तो एंटी नेशनल लोग तथाकथित आपको दे रहे हैं। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी शायद 6ठे नंबर पे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सरकार को नज़रिया बदलना होगा। वो जो इनके मंत्री है ना, जो जेएनयू में जाकर के न जाने क्या क्या ढूंढते फिरते हैं, एक बार ये सोचें, इन संस्थाओं की वजह से हमारे मुल्क का नाम है। इन संस्थाओं की वजह से शिक्षा, बावजूद उदासीनता के केंद्र की सरकार के, वो अपनी लौ जलाई हुई है, ध्यान रहे। सर, एक आखिरी सवाल है, और चूंकि हम कल एक माइनर के साथ इसी तरह की हरकत करने की कोशिश की और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है, इस घटना नहीं, तहकीकात हो, कोई स्पेयर ना हो, तहकीकात हो, लेकिन उस तरह की तहकीकात ना हो जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह पे हुआ था। उस तरह की तहकीकात ना हो, यही कहूँगा। और यही मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि किसी भी इस तरह के दुष्कर्म की वारदात पर
चश्मा ना बदला जाए कि ये वाला चश्मा इसके लिए, वो वाला चश्मा उसके लिए, वो नहीं।